आज मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ। उसे आज आप सुन करके आप भी समझ जाएंगे कि असली खुशी दूसरों की मदद करने और अपनी मेहनत से काम करने में मिलती है। तो आज की कहानी है अमीर और गरीब दोस्त की, जो कि एक छोटे से गांव में रहता था, जिनमें एक का नाम रमेश और दूसरे का नाम सुरेश था। रमेश एक गरीब किसान का लड़का था, जबकि सुरेश एक धनी व्यापारी का बेटा था। बचपन में वो दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे और एक दूसरे को बहुत ही करीबी थे। समय के साथ उनके जीवन की राहें अलग हो गई। सुरेश का परिवार शहर में जाकर बस गया और रमेश का परिवार गांव में ही रह करके खेती बाड़ी का काम संभाल लिया। सालों बाद सुरेश एक सफल और अमीर व्यापारी बन गया। एक दिन उसे अपने बचपन के दोस्त रमेश का याद आया और उसने सोचा कि उसे मिलना चाहिए। वो अपनी आलीशान कार में बैठकर गांव की तरफ चल पड़ा। गांव पहुंचकर सुरेश ने रमेश का घर ढूंढ लिया। उसे देखकर रमेश बहुत ही खुश हुआ और उसे अपने छोटे से घर में आमंत्रण किया। सुरेश ने देखा कि रमेश का घर साधारण था, लेकिन वह एक अद्भुत शांति और खुशी का माहौल था। सुरेश ने रमेश से पूछा कि तुम्हारी जिंदगी कैसी चल रही है दोस्त? रमेश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरी जिंदगी बहुत सुंदर चल रही है। मैं अपने खेतों में मेहनत करता हूँ और परिवार के साथ समय बिताता हूँ। सुरेश ने रमेश की सादगी और संतोष देखकर पूछा, तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारे पास ज्यादा पैसा और सुविधाएं होनी चाहिए? रमेश ने हंसते हुए कहा, सुरेश, सच्ची खुशी पैसे पे नहीं, संतोष में है। मैं जो मेहनत करता हूँ उसे मुझे खुशी मिलती है। सुरेश ने रमेश की बातों को गहराई से सोचने लगा। उसने महसूस किया कि दौलत, ऐश्वर्य, आराम के बावजूद वे असली खुशी और संतोष से दूर था। उसने रमेश से कहा कि तुम्हारे बातों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मैं अपने जीवन में संतोष और सादगी को अपनाने की कोशिश करूंगा। इस मुलाकात के बाद सुरेश ने अपनी जिंदगी में कई बदलाव किए। उसने समाज के गरीब और जरूरतमंद की मदद करने की शुरुआत की। उसने सीखा कि असली खुशी दूसरों की मदद करने में है और अपनी मेहनत से मिलने वाले संतोष में है। इस प्रकार रमेश और सुरेश की दोस्ती एक नई ऊंचाई पर पहुंच गई। दोनों ने एक दूसरे से सच्चे जीवन के मूल्य सीखे और अपनी जिंदगी को खुशहाल और संतोषपूर्ण बनाए। उनकी कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा सुख और संतोष बाहरी संपत्ति में नहीं, बल्कि हमारे अपने मन में होता है। तो दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अगली कहानी के साथ। थैंक्स फॉर माय वॉचिंग वीडियो।